सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है बच्चों का वो है मोबाइल। क्योंकि यार बच्चों का जो मोबाइल में रील्स को लेके उत्साह है वो काफ़ी अलग लेवल पे है। बच्चों के कॉल, बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर आप हमें मैथ में इम्पोर्टेंट चैप्टर बताइए। आपको इस सेशन से आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सर ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या सर फिर से आप आ गए? जितना दिमाग हमारा जेई एग्ज़ाम की डेट ने नहीं किया है उससे ज़्यादा सर दिमाग आपने हमें ख़राब कर दिया। सर क्यों हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं? जब देखिए तो आप हमारे लिए सेशन लेके आते हैं और आज फिर से बच्चों में आपके लिए एक और सेशन लेके आया हूं। ये बच्चों में अपनी मर्जी से नहीं लाया हूं, बच्चों की डिमांड्स पर लाया हूं। बच्चों के कॉल, बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर आप हमें मैथ में इम्पोर्टेंट चैप्टर बताइए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताइए जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा हो। तो मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट क्यों, सारे ही बता देता हूं यार कि आपके जेई 2024 का जब आप मेन का एग्जाम दोगे तो वहां पे बच्चों आपको चैप्टर वाइज वेटेज क्या होगा, मतलब एक चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये बच्चों मैंने पिछले 15 साल का डेटा यहां पे देखकर आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा मत समझिएगा कि अगर मैंने बोल दिया कि इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली 4 आए, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है एक प्रश्न का, लेकिन लगभग वैसा ही होगा। आपको इस सेशन से आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सर ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बेटा ये बताया था कि 100 डेज में आप किस प्रकार से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो विद 99 परसेंटाइल के साथ। अगर आपने बच्चों वो सेशन नहीं देखा हो तो पहले सेशन जाके देखिएगा। इसके बाद काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर आपने ये सेशन तो काफ़ी अच्छा लिया कि हमें एक आपने प्लानिंग बता दी कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, लेकिन सर हमें ये भी बता दीजिए कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और साथ ही साथ बच्चों यहां पे मैं आऊंगा अभी 2 मिनट में, लेकिन उससे पहले एक बच्चों का मैसेज, कमेंट, जब भी बच्चों से बात होती है तो एक हमेशा से बच्चों का मैसेज रहता है कि सर हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत है और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है बच्चों का वो है मोबाइल। क्योंकि यार बच्चों का जो मोबाइल में रील्स को लेके उत्साह है वो काफ़ी अलग लेवल पे है। मैंने 10 बच्चों से बात करता हूं तो उनमें से 8 बच्चों का यही कहना है कि सर रील्स में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं कि चाह के भी हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों में एक बात आपको बताना चाहूँगा, आज ही ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ तो मैंने कहा बच्चों के साथ शेयर करूँ कि जब बच्चों मैं घर से ऑफिस के लिए निकला, ठीक है ना, घर से मैं ऑफिस के, मैं इस टॉपिक पर आऊँगा इसलिए सेशन को पूरा देखना, बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ, शायद हो सकता है कि आने वाले 4 महीने आपके लिए बिल्कुल परिवर्तन ला दे ये चीज़। तो जब बेटा मैं ऑफिस से निकला, मतलब घर से निकला ऑफिस के लिए, तो मैंने एक ऑटो में देखा तो वो ऑटो वाले भैया मोबाइल देख रहे थे और मोबाइल्स में रील्स चला रखी थी। सुबह कितने 9 या 10 बजे की बात है। इसके बाद दूसरा ऑटो मैंने देखा, उनको नहीं चलना था उस जगह पे, फिर मैंने दूसरा ऑटो लिया, वहाँ देखा तो वो भी मोबाइल में सेम रील्स देख रहे थे। फिर तीसरे वाले ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने भी किसी कारणवश मना कर दिया, फिर तीसरे वाले ऑटो में बैठ के मैं ऑफिस आया, ठीक है। फिर बच्चों बात दोबारा अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे एक बार मैं अभी उसी टाइम जस्ट कुछ देर बाद ही चाय पीने गया, तो चाय पीने गया तो वहाँ पे बेटा जो भैया थे जो चाय बेच रहे थे उनको देखता हूँ वो भी बेटा मोबाइल में वही रील्स देख रहे थे। फिर दिन का टाइम हुआ बेटा, दिन में मैं जब खाना खाने गया, खाना खा के जब मैं पैसे देने गया तो वो भैया भी काउंटर पे रील्स देख रहे थे। तो ये जो बच्चों रील्स देखने का जो ये चला है चलन, ये आप ही के साथ नहीं है, ये एक बेटा नशे की तरह है। जैसे पहले क्या होता था नशा कि ड्रिंक करना, दारू वारू पीना, ठीक है ना, ये सब नशा कहलाते थे। उसके बाद सिगरेट वगैरह पीना, ये नशे कहा जाते थे। लेकिन अब बच्चों अगर मैं बात करूं कि गेमिंग बहुत बड़ा नशा है बच्चों के लिए। ये जो रील्स वगैरह है ये भी एक तरीके का नशा है जिसमें बच्चा 2-2, 3-3 और बच्चे ही नहीं कोई भी डूब जाता है इसमें।
अपने 6-6 5-5 घंटे बेटा मैं खुद भी अब बहुत कम कर दिया है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा था मोबाइल में किसी काम से गया कुछ चीज़ें सेलेक्ट करने या कुछ चीज़ें देखने, पता चला रील्स में 2 घंटे निकल गए, लेकिन उसको बेटा बिल्कुल कम कर दिया है, ना के बराबर। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपके आसपास वाइन शॉप होती है, लेकिन हर कोई जाके वाइन्स नहीं लेता, दारू वगैरह ड्रिंक वगैरह नहीं करता, क्योंकि पता होता है कि ये नशा खराब है, गलत है। इसी तरीके से हर जगह पे आप देखेंगे स्कूल्स के आसपास या आप जहाँ पे भी जाते होंगे रहते होंगे, सिगरेट्स वगैरह ये सब मिलती है, लेकिन हमें पता होता है कि ये चीज़ गलत है, हमें नहीं करनी, ठीक है ना, पता होता है। इसी प्रकार से बच्चों अब जो आपके सामने जो ये नए नशे आए हैं, ठीक है ना, इनको हम सूखे नशे के नाम से जानते हैं कि गेम खेलना, इंस्टा चलाना, फेसबुक चलाना, बहुत समय वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को लगभग बर्बाद कर देते हैं। ये ऐसे नशे हैं, उनसे भी खतरनाक मैं मानता हूँ, जैसे कि आपके रील्स देखना। तो इस पे बेटा कंट्रोल हमें खुद को करना पड़ेगा। सबके लिए ओपन है मार्केट, सबके लिए रील्स देखना अलाउ है, लेकिन हमें पता है कि ये हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है, तो हमें उस पर टाइम नहीं देना है। तो ये बच्चों अगर आपके साथ हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस नशे में डूब चुके हो, रील्स वगैरह देखने में, गेम खेलने में या सोशल मीडिया को ज़्यादा घुसने में, तो उसको थोड़ा दूर करिए, क्योंकि बच्चों आपको पता है ये चीज़ आपके किसी काम की नहीं है। पढ़ाई 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 अभी आपके लिए वही सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस आप पूछते हो डिस्ट्रैक्शंस का, इससे बाहर भी बेटा आप खुद निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसका आंसर यही है मेरे पास। अब बात आते हैं कि सर यहाँ पे हमें 4 महीने बाद एग्जाम देना है, तो जो आप बोलने आए हो, जिसके लिए आपने ये सेशन लिया है वो तो बता दो। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले मैं हमेशा से बताता हुआ आ रहा हूँ, अपना टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। आपके पास बच्चों एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओगे, जब आप बच्चों एग्जाम देने जाओगे जेई का, तो आपके पास टाइम का बच्चों यहाँ पे बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा, समय का काफी अभाव होगा। तो यहाँ पे 3 घंटे में हमें लगभग 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन कई बार पेपर बेटा काफी लेंथी होता है, तो हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं या ज्यादातर क्वेश्चंस हम गलत कर लेते हैं। तो मैंने आपको कहा है कि अगर बेटा आपको 2024 जेई मेन की तैयारी अच्छे से करनी है, तो एक टारगेट सेट करो। मेरे हिसाब से बच्चों आप कम से कम 45 क्वेश्चंस का टारगेट सेट करो, और इन 45 क्वेश्चन में मैं कहता हूं बेटा केमिस्ट्री के आपके 20 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 15 क्वेश्चंस और मैथ के 10 क्वेश्चन। अगर बेटा मैथ के आपने 10 क्वेश्चंस में क्यों कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि सर आप मैथ इतना बेकार पढ़ाते हो क्या, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करके आएंगे, नहीं बेटा, टाइमिंग का खेल है। आप यहाँ पे बेटा 1 घंटा दोगे, यहाँ पे 1 घंटा दोगे, यहाँ पे 1 घंटा दोगे, आपके पास समय नहीं होता कि आप मैथ के ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओ। अगर आपको लगता है कि सर मेरी मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप बेटा यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन आप समय का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और अगर आपने ये बच्चों रूल फॉलो किया, तो 45 क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 180 मार्क्स काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब खेल है कि सर मैथ में सिर्फ 10 क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि मैथ आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 15 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि मैथ में कोई बच्चा कर पाएगा, इससे ज़्यादा इसको करने वाले करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में बेटा आपको पता होगा काफ़ी कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिजिक्स में अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन मैथ में काफ़ी कम क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला बेस्ड भी बेटा लेंदी होते हैं। 4 से 5 साल की अगर मैं बात करूं या लास्ट 2 सालों की अगर मैं बात करूं, तो पेपर बेटा आपका इतना ज़्यादा टफ नहीं रहा है, लेकिन लेंदी रहा है मैथ का, ठीक है ना, लेंदी रहा है। इसलिए मैंने इसमें कह दिया कि 10 क्वेश्चन अगर आपने करके जा रहे हो सफिशिएंट है, लेकिन हाँ 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये 45 क्वेश्चन जब आप देखो तो आपके सही निकलने चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप 10 करो, 15 करो, 20 करो, ये आपके लिए प्लस है,
ठीक है ना, मना नहीं कर रहा कि 10 ही करके आने की, सर ने बोल दिया 10 तो मैं 10 ही करके आऊंगा, 11वां नहीं करूंगा। भाई मैं आपको एक प्लानिंग कर रहा हूं, आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको जेईई एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। पता चला कि मैथ मेरी बहुत ही अच्छी है, मैंने मैथ का पेपर अटेंड किया और पता चला कि 2.5 घंटे मेरे मैथ में ही निकल गए 20 क्वेश्चंस करने में। तो क्या खाक में जेईई निकाल पाऊंगा? किसी कंडीशन में नहीं निकाल सकता। अगर यार बच्चों मैंने 20 क्वेश्चन सिर्फ 2.5 घंटे में किए तो मैं केमिस्ट्री फिजिक्स में तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए समय को बेटा इक्वली डिवाइड करें और क्वेश्चंस को उस अकॉर्डिंग आप डिवाइड करें। ठीक है, यह आपने फील किया होगा, मैथ के क्वेश्चन लेंदी होंगे तो होंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन टाइम कम लेंगे तो लेंगे, ये बात आप दिमाग में बिठा लो। अगर किसी की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो भाई केमिस्ट्री अच्छी कर दो, इसके बिना सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। हाँ, केमिस्ट्री का कोई एक पार्ट अगर आपका वीक है, ऑर्गेनिक अच्छा है, इनऑर्गेनिक अच्छा है, फिजिकल सर अच्छा नहीं है, फिजिकल को छोड़ दो, ये दोनों कर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है, चैप्टर वाइज वेटेज सर कैसे होगा। चैप्टर वाइज वेटेज, चलिए तो यहां पे बच्चों हम बात करेंगे अब चैप्टर वाइज वेटेज की 2024 में। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये अप्रोक्स है कि पिछले सालों 15 सालों का बहुत ही मेहनत करके देखा कि भाई कितने कितने क्या क्वेश्चन आए थे, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो सबसे पहले भाई हिंदी में इतना तो जानते ही होंगे आप चैप्टर्स के नेम, ऐसे मत बोलना, कमेंट मत करना कि सर हिंदी में क्यों नहीं लेके आए हो। भाई वेक्टर को सदिश कहते हैं, 3D को त्रिविम ज्यामिति कहते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेक्टर 3D से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन मतलब बेटा यहाँ पे 16 मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप मत छोड़िए। इसके बाद कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन 11th का बेटा शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद में परवलय आता है, अति परवलय आता है, दीर्घवृत्त आता है। ये तीनों बेटा आप करोगे तो आपको कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन काफी आसानी से कर सकते हो, ये आपको 12 मार्क्स देगा। मेरे को आपको ये तो जानते होंगे कि भाई एक क्वेश्चन सही करने के 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत करोगे तो -1 होता है। तो यहाँ पे बच्चों अब इनमें से जो चैप्टर आपको आते हैं आप उन चैप्टर्स को पहले उठाइए। मैथ का बेटा मैं यहाँ पे पूरा प्लान लेके आया हूँ कि इतने चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आएंगे। वेक्टर 3D में से अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो बेटा इनको छोड़ के नहीं जाना। कॉनिक सेक्शन से 3 क्वेश्चन आएंगे तो भाई इनको छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बच्चों डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की बात करूं, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 क्वेश्चन मतलब यहां पे कितना हो गया भाई, 8 मार्क्स, सिंपल। और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स क्या होता है बेटा, आव्यूह और सारणिक, डिटर्मिनेंट सारणिक और मैट्रिक्स आव्यूह। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग से बच्चों आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 8 मार्क्स। फंक्शंस, ये बेटा बहुत ही मतलब मैं कहूंगा स्थिर नहीं है, ये स्थिर नहीं होता है। यहां से कभी कभी बेटा एक ही प्रश्न आता है, जबकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें अथाह चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पे बच्चों में इसमें इसलिए मैंने इसको 2 रखा कि भाई 2 आ जाएंगे, आ गए तो कभी कभी एक भी आता है। ठीक है, एरिया अंडर कर्व फिक्स से बेटा एक क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन आएगा, और कभी कभी 2 आते हैं, लेकिन लगभग ज्यादातर टाइम में बेटा एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन से, ये आपके चैप्टर से आप देख लीजिए वेटेज, इतने चैप्टर से आपके ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके बाद बच्चों हम आ जाएं थोड़ा 11th के चैप्टर्स पे। बाइनोमियल में से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है, सीक्वेंस सीरीज से 2 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना, सीक्वेंस से 2 आएंगे तो बाइनोमियल में से 1 आएगा, बाइनोमियल में से अगर 2 आएंगे तो सीक्वेंस में से 1 आएगा। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में से 1 क्वेश्चन फिक्स है, यहां से 1 क्वेश्चन फिक्स है, सर्कल से, वृत्त से, कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 क्वेश्चन फिक्स है। ये दोनों बच्चों यहां पे आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन देगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आपको 2 क्वेश्चन मिल जाए, वरना ज्यादातर बेटा कंडीशन होती है यहां से त्रिकोणमितीय समीकरण से। अब यहां पे स्टेट्स सांख्यिकी से 1 क्वेश्चन मिलेगा और गणितीय विवेचन से आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें से 100% आएंगे ही सही। तो ये जो छोटे चैप्टर हैं इनको बेटा छोड़ना मत। अब जैसे कि आ जाते हैं कि आपके बहुत बड़े चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि यहां पे पहले तो ये, इनमें से बेटा आपके ये जितने भी मैंने लिखे ना, इनमें से सिर्फ 1 क्वेश्चन ही आएंगे।
तो डिफरेंशिएशन जितना आता है उतना ही पढ़ लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना आता है उतना पढ़ लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस कोई चांस नहीं है या कोई भरोसा नहीं है, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, ठीक है ना, कोई वो नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स ये बेटा आपका हट चुका है जेई मेंस के उसमें से, तो यहां से नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन आ जाएगा क्वाड्रेटिक से। चलिए इसके बाद बच्चों यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन से ज्यादा प्रश्न नहीं आते, एक ही आता है। निश्चित समाकलन से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे 100% बच्चों, ठीक है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सीमा, सांत्यता, अवकलनीयता, यहां से आपको बेटा 3 प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न मिलेगा लिमिट में से, एक प्रश्न मिलेगा सीरीज वाला, और एक प्रश्न कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से एक प्रश्न और प्रोबेबिलिटी में से बच्चों आपको 2 प्रश्न। तो यहां पे एक प्रश्न मतलब 4 मार्क्स, 2 प्रश्न मतलब 8 मार्क्स, 3 प्रश्न 12 मार्क्स और 4 प्रश्न मतलब 16 मार्क्स, ठीक है। वेक्टर 3D बेटा 4 क्वेश्चन देगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। अगर आपने 2 चैप्टर कर लिए वेक्टर एंड 3D, ये बेटा आपको 4 क्वेश्चन 4 दे रहा है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो बेटा ये 5 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपके ये 2 चैप्टर देते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खुद में बेटा 5 चैप्टर आ जाते हैं एक पार्ट में, क्योंकि कॉनिक सेक्शन के बेटा परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय और उसके बाद वृत्त और सरल रेखा, तो 5 चैप्टर 5 क्वेश्चन। अगर आपके पास बेटा समय हो, मैं आपको यही कहूंगा स्ट्रेट लाइन सर्कल को साथ में करो, इसके बाद बेटा कॉनिक सेक्शन को उठा लो, 10 दिन दे दो 5 चैप्टर्स को और अपने 5 क्वेश्चन कवर कर लो। तो ये बच्चों वेटेज था। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सर नेक्स्ट सेशन आप इस पे लीजिए, जिससे कि बच्चों मुझे भी थोड़ा आसानी रहे आपके लिए वो सेशन सेलेक्ट करूं, ठीक है। तो हम बच्चों दोबारा से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, आप इसी तरीके से बने रहिए और हमारे 4 मंथ की तैयारी में अपने आप को पूरा जोक दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए। कुछ नहीं होता बेटा डिस्ट्रैक्शन, आपके ऊपर है। पढ़ाई में अगर आपको बिल्कुल रुचि है तो बाकी सब चीज़ों में ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर हमारी पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे रुचि है तो आप कितना भी पढ़ लो बेटा तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। स्मार्टली काम करिए, अपना एक टारगेट, अपना एक गोल सेट करिए कि इतने सर मार्क्स पहले तो हमें डिसाइड करने कि इतने लाने हैं। अगर किसी के 200 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं और हम ये सोच के बैठे हैं कि हम एग्जाम में 250 मार्क्स लेके आएंगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे 100 मार्क्स अभी एग्जाम में नहीं आ रहे हैं और हम वहाँ पे सोचे कि सर 220 मार्क्स लाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। टारगेट छोटा सा सेट करिए पहले, फिर उसको बेटा बढ़ाइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, डाउटनेट के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।